अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आप से होंगे। आप सबको जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो इसे पूरी तवज्जो के साथ सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। समिया यस्महू के मायने है सुनना, जबकि इस्तमाह के मायने है पूरी तवज्जो के साथ सुनना, कान लगा कर सुनना। जो हजरात जहरी नमाजों में इमाम के पीछे किरात ना करने के कायल हैं वो इसी आयत को बतौर दलील पेश करते हैं, क्योंकि इस आयत की रूह से तिलावत कुरान की पूरी तरह इर्तिकाज तवज्जो के साथ सुनना फर्ज है और साथ ही खामोश रहने का हुक्म भी है, जबकि नमाज के दौरान खुद तिलावत करने की सूरत में सुनने की तरफ तवज्जो नहीं रहेगी और खामोश रहने की हुक्म पर भी अमल नहीं होगा। वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व ख़िफ़्अतन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसालि वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। और अपने रब को याद करते रहा करो अपने जी ही जी में, आजिज़ी और खौफ के साथ, और बुलंद आवाज़ से नहीं पस्त आवाज़ से, और गाफिलों में से ना हो जाए। इस आजिज़ी की इंतहा और अब्दियत का अल्लाह का मजहर तो वो दुआएं मशहूर हैं जो मैंने नकल की हैं मुसलमानों पर कुरान मजीद के हकूक नामी अपने किताबचे के आखिर में। इन दोनों आयत कुरान की अजमत और दुआ में आजिज़ी के हवाले से इस दुआ की मंदरजा झेल अल्फाज को अपने कल्ब की गहराइयों में उतारने की कोशिश करें। तेरे एक नाचीज़ गुलाम और अदनी कनीज का बेटा हूँ और मुझ पर तेरा ही कामिल इख्तियार है। मेरी पेशानी तेरे ही साथ है। नाफिज है मेरे बारे में तेरा हर हुक्म और अदल है मेरे बारे में तेरे हर फैसले। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ तेरे हर एक किस्म के वास्ते से जिससे तूने अपनी ज़ात मुकद्दस को मौसूम फरमाया, या अपनी किसी किताब में नाजिल फरमा, या अपनी मखलूक में से किसी को तलकीन फरमा, या इसे अपने मखसूस खजाने गैब ही में महफूज रख। तो बना दे कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार और मेरे सीने का नूर और मेरे रंज व हज़न की जला और मेरे तफक्कुरात और गमों के अजाले का सबब। ऐसा ही हो ये तमाम जहानों के परवरदिगार। अलबत्ता जब आदमी दुआ मांगे तो इस तरह मांगे कि खुद सुन सके ताकि इसकी समाअत भी इससे इस्तिफादा करे। इसी तरह अगर कोई शख्स अकेला नमाज पढ़ रहा हो तो करात ऐसे करे कि खुद सुन सके, अगरचा सारी नमाज ही क्यों ना हो, और इस तरह अपने रब का जिक्र करता रहे सुबह के वक्त भी और शाम के औकात भी। जैसे सूरह अल-इनाम की पहली आयत की तशरीह के ज़मन में जिक्र किया था कि लफ्ज़ नूर कुरान में हमेशा वाहिद आता है जबकि ज़ुल्मात हमेशा जमा ही आता है। इसी तरह लफ्ज़ गज़ू सुबह भी हमेशा वाहिद और असाल शाम हमेशा जमा ही आता है। यह असील की जमा है। इसमें इशारा है कि सुबह की नमाज तो एक ही है यानी फजर, जबकि सूरज ज़रा मगरिब की तरफ ढलना शुरू होता है तो पे दर पे नमाजें ही जो रात तक पढ़ी जाती रहती हैं यानी ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा। इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादती व युसब्बिहूनहु व लहु यसजुदून। बेशक वो जो आपके रब के पास है वो इसकी इबादत से इस्तकबार नहीं कर सकते और इसकी तस्बीह करते रहते हैं और इसके लिए सजदे करते रहते हैं। यानी मला आला जो मलाइका मुकर्रमीन पर मुश्तमिल है, जिसका नक्शा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने अपने इस खूबसूरत शेर में इस तरह बयान किया है। खुदा खुद मेरे महफिल बोध अंदर अमकान खसरो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमाए महफिल बोध शब जाए के मोमिन बोदम, यानी लामकान की वो महफिल जिसका मीर महफिल खुद अल्लाह ताला के हाँ और जहाँ शिकार महफिल मलाइका मुकर्रमीन है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महफिल में गोया चिराग और शमा की हैसियत हासिल है। अमीर खुसरो कहते हैं कि रात में मुझे भी इस महफिल में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। बारकल्लाह वलकुम फ़ी कुरानिल अज़ीम व नफ़िया व अय्यामिन बिल आयात वल ज़िक्रिल करीम।
تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، اور اسی کے ساتھ سورہ الاعراف ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا قرآن مجید میں پہلا سجدہ آ چکا ہے، اس آخری آیت میں پہلا سجدہ آ چکا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں اور پوری ویڈیو سنیں تو ان کے اوپر یہ سجدہ کرنا فرض ہے، تو غالباً انہیں یہ سجدہ لازمی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔